हम खुद अपने कोई देखते हैं। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया हम सब जो है लखनऊ में आ गए थे। लखनऊ क्या हमारे पिताजी जो था वो सराफ था, ज्वेलर, सोने चांदी का काम सिंध में करते थे। सब कुछ थे, लेकिन पाकिस्तान की वजह से सिंध को छोड़ना पड़ा आगे लखनऊ में, क्योंकि हमारा एक भाई उधर लखनऊ में पहले ही रहता था, सर्विस में था। तो उसने बोला वो कहाँ जाएंगे, मैं इधर मकान कर लेता हूँ किराए वाला, आप आ जाओ। लखनऊ में पहुँच गए तो वहाँ फिर एक पिताजी को मिल गया पार्टनर, काम चालू हो गया। तो वहाँ शादियों में चांदी का सामान बहुत देते हैं यूपी में, सोने हीरे से ज़्यादा चांदी का सामान ज़्यादा देते हैं। तो चांदी का सामान बिक्री होने लगा, बिजनेस होने लगा, सब खुश थे। एक दिन क्या किया, सब सामान लेके दुकान बंद करके कान को मोड़ गए, पता ही नहीं। तो हमारा पिताजी रोज जाए दुकान बंद, ताला लगा, तो भाई कहाँ गया कहाँ गया। बोला कहाँ गया, क्या अंदर सामान बिल्कुल नहीं, सब सामान लेके चला गया। दुकानदार किराए का, मालिक दूसरा था। अभी ऐसी हालत आ गई तो अभी करे क्या। लेकिन हमने देखा है कि हमारा सब बोझ सबका वो परमात्मा ने पहले ही उठा दिया। और हमारे पास घर में सब सतोगुणी थे पहले ही। किसी को भी भाई क्रोधी, जुआ, शराब, जो भी आदतें होती है वो कुछ नहीं था, सतोगुणी सब। तो सब बैठे, सबने बोला भी क्या करना चाहिए। एक भाई जबराल्टर चला गया, एक भाई अमेरिका, मैं वियतनाम में चला गया। सब काम पर लग गए, पैसा मिलने लगा। घर में मीरा, मम्मी, पापा थे, सुंदर, चाचू। और खाने के लिए तो सातों का खाना हमारे पास वो था ही नहीं। कई पीने वाले हैं, कुछ चाहिए, कोई सिगरेट, कोई शराब, सब सिंपल खाना। और अपने हाथ से पकाने वाला नौकर भी नहीं है। तो पैसा तो सब मिल गया। तो अभी मेरे को अनुभव होता है अपने खुद का, तो कैसे परमात्मा ने पहले ही हमारे लिए अच्छा सोच के रखा है। गॉड इज ऑलरेडी प्लान फॉर। तभी हम जब किसी को भी ज्ञान देते बोलते कम से कम डर नहीं करना, चिंता नहीं करना। चिंता करेगा तो वो तुम्हारे पूरे शरीर पर इफेक्ट आएगा, उसी से ही कई बीमारियां हो जाती है। लेकिन हमारे पास सब खा पी के मस्त रखी रोके। और कुदरती फिर हमारी मासी थी, उसको गुरु मिल गया, भजन कीर्तन होता था, अष्टावक्र गीता का पूरा ज्ञान चलता था, योग वशिष्ठ का पूरा ज्ञान चलता था। लेकिन वो जो गुरु जी थी वो और लेटी थी, हरिद्वार से आती थी, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान नहीं था। शास्त्रों का ज्ञान था, खुद का पूर्ण ज्ञान नहीं था। और चाहिए पूर्ण ज्ञान। शास्त्रों ज्ञान से इतना जरूर हुआ तो थोड़े टाइम के लिए आपको शांति मिल जाएगी। भजन चलता है, कीर्तन होता है, अच्छे वचन चल रहा है तो नेचुरली तुम्हारा मन उसमें लग जाता है, वो समय आनंद में बीते। और धीरे 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 कैसे फिर गीता भगवान का जो है संगम हुआ हमारे साथ, कैसे मिलन हुआ, कैसे ब्रह्म ज्ञान चालू हो गया, कैसे दादा भगवान से हमारा कनेक्शन हो गया, पूरा घर तर गया। मेरी अपनी माँ में इतनी ममता थी
कि मैं कहता था मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ, माँ को नहीं। तो रोज ज्ञान चलता था, भाई तुम अपने उद्धार के लिए आए हैं, तुम कोई ममता के लिए नहीं आए हैं, मरने के लिए नहीं आए हैं, दूसरे जन्म के लिए नहीं आए हैं, झूठ के लिए। फिर भी अंदर वाला मन नहीं मानता था। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन माँ को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान मिला, भीतर में जागृत आ गई। तो मैं आया किस काम के लिए, मैं कर क्या रहा हूँ? एक जगह तुम मन को अटका के क्यों बैठा है, उसको भी फ्री कर। तो मैंने अपनी माँ को बोला, देखना अगर तुम्हारी मेरे से ममता निकल गई, मेरे तेरे से, तो तुमको 1000 बेटा मिलेगा। बोले जादू मंत्र होगा, क्या 1000 बेटा कहाँ से आएगा? और सच में ऐसा ही हुआ। उसकी श्रद्धा थी स्वामी टेमराम, स्वामी सर्वानंद। तो हमारी मासी भी उनके साथ थी, दूसरी मासी। वो गए थे 12-12 महीने, जैसे उनका मेला लगता है, वो मेला लग रहा था जयपुर में। उधर गई और हम तब गए थे गीता भगवान के साथ सिंगापुर। हम सिंगापुर में थे। सिंगापुर में तो मेरे को वहाँ से टेलीग्राम आया इंडिया से। तो जहाँ टेलीग्राम वहाँ जो आती है, जहाँ जिसमें किसी का शरीर शांत हो जाता है, तो टेलीग्राम के ऊपर से यहाँ से ब्लैक करके भेजती खला, मतलब किसका शरीर शांत हो गया है। तो मेरे को मिला तो पहले तो मैंने जेब में डाल दिया। मैं समझ गया किसी का शरीर शांत हो गया है। जेब में सत्संग चल रहा है, आनंद लगा पड़ा है, भजन कीर्तन चल रहा है। और सिंगापुर का हाल इतना बड़ा था, कम से कम 2-2.5 हजार लोग प्रेमी बैठे थे। बहुत आनंद मस्ती में बैठे हैं। सत्संग खत्म हुआ, सब कुछ। आखिर टेलीग्राम में क्या लिखा पड़ा है? मैंने खोला, मदर एक्सप्रेस। मैंने बंद करके रखा। बोला क्या लिखा है? कुछ नहीं, इसमें लिखा पड़ा है मदर एक्सपायर्ड। मदर एक्सपायर्ड बस ऐसे जेब में रख दिया। आपको कुछ हुआ नहीं? मैंने बोला मैंने इतना ज्ञान सुना है, मेरे को गुरु मिला है, वो मरने वाली है। शिव ने नहीं, मैं मरने वाला हूँ, नहीं वो मरने वाली, क्योंकि हमने उनसे ममता निकाल दी। उसने मेरे से ममता निकाली। और उसको पछाड़ी को स्वामी सर्वानंद ने खुद अपनी जो है शाल उतार के बोला, माता तुम मुक्त है। और कंधा देने वाला 1000 सत्संगी वहाँ के 1000 बेटे मिल गए। सब संतों ने कंधा दिया। और जो गंगा नदी में हरिद्वार में लेके गए, जो अर्थी लेके जाते हैं राख, वो जो प्रवान किया है, सब कुछ किया, सब संतों के हाथ से हो गया। मेरे अंदर बहुत खुशी हुई, इसका जन्म सफल हो गया। मेरा भी जन्म सफल हो गया, उसका भी जन्म सफल हो गया। तो जब हम सच में परमात्मा की तरफ आते हैं, गुरु की तरफ आते हैं, अंदर में लगन होती है, तो भी सब चिंता जाके परमात्मा को करती है। उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी चिंता नहीं की है किसी बात की। कहाँ रहेंगे, कैसा रहेंगे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। गीता भगवान का शरीर जब ज्योति ज्योत समा गया, कई आए, भाई क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है? शरीर है विद्या, हम जीते जी उससे ममता निकाल के बैठे। और उसका मृत्यु तो हुआ ही नहीं है, वो मरने वाली है नहीं। उसने अपना काम पूरा किया, यज्ञ पूरा किया, और मुक्त होके गई है। हम भी मुक्त होके बैठे हैं, हम भी अपनी सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो सत्संग से क्या होता है? जीवन सफल हो जाता है, खुद का नहीं, पूरा घर तक जाता है।
फिर चाचू का विश्वास हो गया, बड़े दादाजी का दर्शन किया, गीता भगवान से ज्ञान सुना, तुलसी माता से ज्ञान सुना, उसका भी उद्धार हो गया, वो भी पूरी आनंद में बैठे। और जो अभी मेरी बहन की लड़की अभी आई थी हांगकांग से, उसको अभी ज्ञान की ज़रूरत है, रोज़ वाणी सुनती है, यहाँ से जो वाणी जाती है, जहाँ से हम ये सत्संग करते हैं, रोज़ सुनती है। मैंने उसको बोला सुनने से काम नहीं बनने वाला है, याद रखना, पढ़ने से भी काम नहीं बनने वाला है। इस ज्ञान में तुमको जो है शीश देना पड़ता है, अहंकार का शीश खुद ही को गंवाना पड़ता है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनने से काम हो जाए, हाँ तुमको फायदा जरूर होगा, बोला फायदा बहुत है, इसलिए कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि गृहस्थ में अनेक हालतें आती है, अनेक, क्योंकि ये जग अदला बदली, शरीर अदला बदली, ऐसी हालत है जिसके लिए कोई प्यार नहीं है। लेकिन अभी तुमको ज्ञान से कोई भी हालत अंदर असर नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, वो हम देख रहे हैं। तभी मेरे अंदर आता है ख्याल, हर एक जो भी आए, हर एक राही को ये सत्संग की सख्त जरूरत है। ये सत्संग सुने, हालतें आएगी, गुजर जाएगी, दिस विल आल्सो पास अवे, दिस विल आल्सो पास। तुम अंदर में, तुम्हारे अंदर भय नहीं होगा, अंदर तुम्हारे जो दिमाग चलेगा नहीं, धक धक नहीं होगी, धड़कन नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा, फिर क्या होगा, ये क्या होगा, मेरी चिंता जाके हड़ी करेगी। आज से कभी किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता से क्या समा। ये चिंता की वजह से ये हमको अंदर ही अंदर जला के भस्म कर देगी, न जाने कितनी बीमारियां चिंता की वजह से लग जाती। अभी तेरे पास बीमारी आ नहीं सकती है, मस्त फकीर मेरे अंदर आता है, जो भी ये क्या समय दुनिया में ऐसे जिए, राजा का राजा, मस्त फकीर, सुंदर में सुंदर बड़े कपड़ा है, जो दुनिया में लेस कपड़ा है सुंदर में, तो लोग देखते कपड़ा अच्छे पहनते हैं, कंजूस है वो तो पहने उसका, वो तो जापानदार है, उसको जापान होता है पैसा, अब खर्चा कर देते हैं। हम अपने पास जापान नहीं करते हैं, बड़े पैसे जापान नहीं लिव रिच डाई पुअर, शाहूकार होके जीते हैं, गरीब होके जो सर विचार तक ढूंढे के भाई पैसा छोड़ के गया नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग गुरु सिखाता है, मुस्कुराते रहो, खुश दिल होके रहो, प्रसन्न हर हालत में राजी। और वो हमने प्रैक्टिकल में देखा, माता भगवान को देखा, कई बरस शरीर में तकलीफ थी, लेकिन जब भी हम जाते थे उसके पास, जब भी चेहरे में मुस्कुराहट, बातों में मुस्कुराहट, ज्ञान की बातें, दुनिया की शरीर की कोई बात ही नहीं, ज्ञान की बात होती, बात करो ज्ञान की, भजन ज्ञान का चलता है, निश्चय पक्का करने के लिए हमेशा अपने निश्चय में, आत्मा के निश्चय में, तभी जो हमारा ये मिलन होता है। तो मेरे अंदर आता है, यहाँ आते हैं या निश्चय करके जाओ। जिंदगी में अनेक, जैसे अभी सबने अपनी कहानी सुनाई, तो सुनने से जैसे पिक्चर जैसी कहानी हो जाती है, कितनी दर्द बढ़ी है, कितनी मुश्किल है, लेकिन गुजर गई, ये भी गुजर ही जाता है। दिस विल आल्सो पास अवे, लेकिन अंदर में ज्ञान से तुम अडोल रहेगा, निराश नहीं होगा, हिम्मत नहीं हारेगा। हिम्मत गुरु से हमको शक्ति, ताकत, हिम्मत मिलती है, मस्त फकीर सबको अंदर में रखते थे, मस्त फकीर। और जब बच्चे की इच्छा थी
तो हम लखनऊ में गए थे, तभी दादा बाबा ने मेरे को अकेला भेजा था, बोला किसी के साथ में। मैं बोला गीता बाबा में साथ करेंगे, बोला मैंने बोला अकेला, तुमको अकेले जाना है। तो जब हमने दादा को बोला था मई का महीना है, ट्रेन में सब खुला है, बैठने की जगह मुश्किल मिलती है, बोला जाओ एक बर्थ काली पर है। मैं बोला ये जादू कर इधर से कपड़े तो आप देखते हो, तभी भी मैं शौकीन था, जाके खड़ा हो गया। टीटी कहाँ जाने का है, लखनऊ। रिजर्वेशन, मैं बोला